दोस्तों पहलगाम का नतीजा ये हुआ है, भारत ने जो पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया है, ये पाठ उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, चिनाब को लेके पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चिंता बताई जा रही है। यहां तक कि जो भारत कर रहा है उसको वो कह रहे हैं भारत तो वाटर वेपनाइजेशन कर रहा है, चिनाब बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है हमारे ऊपर। यदि आप देखें दोस्तों तो डेटा आ रहे हैं, पाकिस्तान के डैम आधे खाली हो चुके हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो ऑलरेडी खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, सोइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान में इस घड़ी पर जब सबसे ज्यादा उनको पानी की जरूरत थी, पानी रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, खरीफ क्रॉप थ्रेटन हो रहे हैं, फूड क्राइसिस आ रहा है और इसके साथ पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है, जो किसान है, सब के सब परेशान है। जी हाँ दोस्तों, और नतीजा भी यही होता है। अगर पानी की कमी होगी तो सिंध प्रांत आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो एक अपने आप में विद्रोह की आग में भी कुछ जल रहा है। तो दोस्तों ये सारे तार जुड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों इस बार जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका है, कहीं ना कहीं एट अबेयंस पुट किया है, ये अपने आप में बड़ा रिमार्केबल स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म तो उसका कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिसी है। उसने पहले भी किया, तो हमने काइनेटिक एक्शन स्टार्ट किया, तो आपको याद होगा हमने किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, 7 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय किए थे। कुछ समय तक शांति रही, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बड़ा आतंकवादी हमला किया और उसके बाद हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक से उसका जवाब देना पड़ा। कुछ समय की शांति रही, लेकिन फिर आतंकवादी हमले शुरू हो गए और फाइनली आपने देखा पहलगाम में कैसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। हालांकि उसके बाद इस बार जो हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को, स्टेक्स बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दिए, बड़े इंटेंसिटी पे, बड़े स्केल पे जवाब दिया। 11 से अधिक उसके एयर बेसेस, रडार स्टेशन सब कुछ उड़ा दिए गए और वो सारे सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपको मालूम ही है क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वहां पे ये जो आतंकवादी हैं उनके आप 100 आतंकवादी मारे, 200 मारे, वहां पे दोस्तों मदरसा में फैक्ट्री पड़ी है, वो नए आतंकवादी फिर बना के भारत भेज देंगे। फौजी मारिए, गरीब फौजी का बेटा है, किसी का, कोई किसान का बेटा है, कोई किसी का बेटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अफसर मरता है तो दुख होता है। दोस्तों यहां पे जब पंजाब रोता है तब पाकिस्तान रोता है, ये बात हम भी समझ रहे हैं। काइनेटिक एक्शंस का नतीजा ये होता है, कुछ समय तक घाव रहता है लेकिन फिर वो भर जाता है और पाकिस्तान जैसे कुत्ते की पूंछ है, कुछ वैसे ही वापस आतंकवादी हमला तो उसे करना ही होता है। लेकिन इस बार जो हमने जवाब दिया है वो ऐसा दिया है कि पाकिस्तान याद रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को एट एबेयंस पुट करना किसी भी काइनेटिक एक्शन से कई गुना ज्यादा, अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में ये पाकिस्तान के लिए नुकसान करने वाला है। आसिफ मुनीर वापस यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से रोना शुरू कर रहे हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान पीएम है ना शहबाज शरीफ, वो भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पैनल में जाके बैठते हैं, वहां पे जाके बैठते हैं और कहते हैं इंडिया जो कर रहा है वाटर बॉम्ब है, वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, और ये सारी बात कर रहे हैं। कारण क्या है जानते हैं? ये ऐसे ही नहीं रो रहे, कारण है भारत जो कर रहा है उसका नतीजा पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान का क्रॉप सोइंग, पाकिस्तान में क्रॉप सोइंग क्राइसिस है। आप देख सकते हैं डैम आधे हो गए हैं, चिनाब के पानी को हमने रोक दिया है। बस 2 दिन में 91,000 क्यूसेक पानी का ड्रॉप हुआ है चिनाब में, जहां पे 98,200 क्यूसेक पानी चल रहा था, वो गिर के 7,200 क्यूसेक हो गया है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। बड़ा क्रिटिकल टाइम है ये। हमने कहा था ऑलरेडी, ऐसे रिपोर्ट्स आए थे, भारत ने यही कहा था जब पाकिस्तान को पानी की जरूरत होगी उस वक्त पानी रोका जाएगा और जब पानी से वो परेशान होगा तब पानी छोड़ा जाएगा, और एग्जैक्टली वही भारत कर भी रहा है। और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं खून के आंसू भी रो रहा है। क्या हो रहा है आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान ने स्वयं क्या क्लेम किया है। देखिए पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि देखिए जो चिनाब नदी है इसमें 29 मई को भारत से जो पानी आ रहा था वो नापा जाता है मरला हाइड्रो वर्क्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से ये चिनाब नदी है, यहाँ पे बगलीहार डैम है, यहाँ सलल डैम है, और उसके बाद जैसे ही वो पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर करता है, कुछ यहाँ पे पंजाब में है मरला हाइड्रो वर्क्स, और यहां पे पाकिस्तान ने पाया मरला में चिनाब का पानी मरेला हो गया। जी हां, दरअसल अगर आप देखें तो जहां 98,200 क्यूसेक पानी था 29 मई को, 1 जून को केवल 7,200 क्यूसेक पानी पहुंचा है। 2 दिन में सारा पानी हमने रोक दिया है और इसके साथ वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए 91,000 क्यूसेक पानी बस 2 दिन में भारत ने रोक दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है पाकिस्तान की, वो कह रही है कि देखिए जो पानी का फ्लो रिड्यूस हुआ है, ये मई में भी हमने देखा था जब हम प्लान करना चाह रहे थे कि पानी जमा करके किसानों को इरिगेशन कैनाल के थ्रू देंगे, उस वक्त पानी काट दिया था और फिर हम पूरा महीना
डर के साए में जिए थे, इस महीने भी कुछ वही हो रहा है। पानी जब हमें देना है किसानों को, भारत ने काट दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत वाटर डेटा शेयरिंग हमें करना पड़ता था। कब पानी रिलीज हो रहा है, कब डैम में रोक रहे हैं, कब छोड़ना पड़ रहा है, पहले से एडवांस में बताना पड़ता था। कई एप्लीकेशन में विनती करनी पड़ती थी, वो एक्सेप्टेंस बढ़ता था, तब जाके होता था। अब किसी की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब समझ रहा है कि कैसे पानी को लेकर हम जो अब तक बड़ा दिल दिखा रहे थे, वो उसे फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा था। उसका नतीजा क्या हो रहा है? दरअसल दोस्तों, आप अगर देखें तो चिनाब नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पंजाब के लिए। अगर आप देखें तो वैसे तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, इतनी सारी नदियां हैं। लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें ना पाकिस्तान के, तो सतलज, ब्यास, रावी, ये क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हमारे पास इसका संपूर्ण पानी हमें दिया गया था। तो अधिकतम पानी जो सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी की हैं, उनको हम ऑलरेडी यूज कर लेते हैं। बचा हुआ पानी इंदिरा गांधी कैनाल से हम राजस्थान की ओर भेज देते हैं। नतीजा क्या होता है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कभी निर्भर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत आज नहीं तो कल ये पानी तो रुक जाएगा। तो उसने जो इरिगेशन कैनाल बनाए, वो सारे के सारे चिनाब के इर्द गिर्द बनाए, हमारे ही पैसों से। वैसे ये भी आपको बता देता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हमने कैनाल बनाने के भी पैसे दिए थे उनको। खैर, अब आपको तो मालूम ही है, प्रोफेशनल है वो पैसे मांगने में, तो उन्होंने तब भी हमसे मांगा होगा, तो कुछ वैसे ही मना नहीं कर पाए। खैर, यहाँ पे अगर आप देखें तो चिनाब नदी, अब अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत उसके पानी को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अधिकतम पानी को हमें छोड़ना पड़ता है, पाकिस्तान देना पड़ता है। तो इस वजह से चिनाब के पानी और झेलम के पानी के अनुसार उन्होंने पूरा का पूरा इरिगेशन कैनाल बनाया है। और वो कैनाल में इसी के पानी से पूरे पंजाब को और यहां तक कि सिंध को पानी जाता है। नतीजा ये हुआ, इंक्लूडिंग इंडस भी तो इसी से जाता है। अब चिनाब का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के पंजाब की खेती में। अब यहाँ पे दोस्तों चिनाब के साथ ही हम खेला कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरला हाइड्रोवर्क्स का आ रहा है कि कैसे अचानक से 2 दिन में 91,000 क्यूसेक्स पानी जो चिनाब में छोड़ा जा रहा था वो रुक गया। यानी कि लगभग चिनाब नदी में पानी नहीं जा रहा है। कुछ ऐसी हाल हो गई बस 2 दिन में। तो नतीजा ये हो रहा है, चिनाब के पानी को रोकते ही पाकिस्तान का पंजाब रो रहा है। और यही अगर आप देखें तो इस वजह से फूड क्राइसिस भी आपको पाकिस्तान में देखने मिल रहा है। अगर आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन देखें, जो डैम्स की बात करें, तो जो मंगला डैम है झेलम नदी पे, उसमें 50% जो उसकी पूरी कैपेसिटी है 5.9 मिलियन एकड़ फीट की, उसका आधे से भी कम 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी इस वक्त उस डैम में मौजूद है। यानी डैम आधा हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में ना ज्यादा बड़े बड़े डैम्स हैं नहीं। आप अगर देखें तो 2 ही ठीक ठाक डैम है, एक तरबेला डैम है, दूसरा मंगला डैम है। मंगला डैम आपको बताया ही मैंने झेलम पे है, तरबेला डैम वैसे ही इंडस में है। बाकी सब आप देख रहे हैं उनकी क्या हालत है इन डैम्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे तरबेला डैम अगर आप देखें जो इंडस में है, उसमें स्लाइटली ओवर 50% पानी इस वक्त है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो थोड़ा इसमें 11.6 मिलियन एकड़ फीट की उसकी कैपेसिटी है और 6 मिलियन एकड़ फीट आपको देखने मिल रहा है। इंडस में हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है पानी के साथ छेड़छाड़ करने की, लेकिन चिनाब में काफी कंसिडरेबल कैपेसिटी है और झेलम में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है और उसको और मजबूत अभी करने वाले हैं। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, चिनाब की पानी को ऑलरेडी हमने रोक दिया है, अचानक से छोड़ देते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो मंगला डैम भी बड़ी समस्याओं में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं आधा ही पानी उसमें मौजूद है। इन डैम्स में जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली बनाने के लिए भी, और साथ साथ सिंध और पंजाब में खेती बाड़ी के लिए, इरिगेशन के पानी को देने के लिए। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, अगर जैसे ही डैम में पानी नहीं है तो कैनाल में जिस तरीके से पानी फ्लो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, और इस वजह से अगर आप देखें तो खेती बाड़ी में बड़ा नुकसान हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है उसका सोइंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है सिंध पर। मोस्ट ब्रूटली हिट है सिंध। ऐसे ही नहीं आप देख रहे हैं कि सिंध में आए दिन लोग सड़क पे आ गए हैं और आर्मी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी हमारा रोक रहे हो, पानी छोड़ो। दोस्तों, पानी की समस्या गंभीर है। ऊपर से पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, सिंध जो पानी जाता है उसको डाइवर्ट करके जो चोलिस्तान डेजर्ट, बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब में जो इलाका है वहां पे से डाइवर्ट करना है, सिंध के पानी को रोकना है। तो वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सच में सिंध में पानी भी इस वक्त बेहद कम हो गया है। कारण क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो सिंध में जो अर्ली खरीफ क्रॉप्स होता है जैसे कि कॉटन, पैडी, शुगर केन। अब देखिए दोस्तों, अधिकतम भारत के इलाकों में भी अगर आप देखें ना तो जून आते आते हम सोइंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि फसल को बोना शुरू करते हैं। लेकिन सिंध तो आप जानते ही है दोस्तों क्या है, ज्यादा वहां पे मॉनसून तो है नहीं, लिमिटेड मॉनसून का पानी आ रहा है। तो उनकी कहीं ना कहीं जो क्रॉपिंग सीजन है, जो क्रॉपिंग साइकिल है, वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वो लोग
अगर आप देखें तो अप्रैल मई में ही पानी बोना क्रॉप बोना स्टार्ट कर देते हैं। कारण क्या होता है, इंडस रिवर सिस्टम से जो पानी शुरू हो जाता है, समर आते ही ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी बहता है और उसी पानी को वो इस्तेमाल करके वो खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं, कॉटन, पैडी और शुगर केन। लेकिन इस बार मई महीने में पानी की रिलायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि भारत ने, जैसा आप जानते हैं, खेला कर दिया है। वैसे ही जून महीना आ चुका है, तो जो अर्ली सोइंग का जो टाइम था, उसमें किसान कहीं ना कहीं पानी की बस लालसा और आस लिए बैठा रह गया है। थोड़ी बहुत सोइंग डेफिनेटली हुई है। दूसरा दोस्तों, पंजाब अगर आप देखें तो यहां पे वैसे तो जो सोइंग है मई और जून में स्टार्ट हो जाता है। वहां पे अगर आप देखें तो जो पैडी है, यानी जो धान है, चावल है, वो अगर आप देखें तो 10 जून के आसपास इसकी सोइंग पाकिस्तान के पंजाब में स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पे आप देख रहे हैं आज 2 जून हो रहा है, पानी हमने अभी रोक दिया है, क्योंकि यही वो सीजन है जब उसे पानी चाहिए, उसे बोना है क्रॉप को। तो इस वक्त हम पानी रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान की पंजाब को जब इस वक्त पानी चाहिए, पानी रोक दिया गया है। लाइकवाइज कॉटन, मेज, शुगर केन, इसमें भी अप्रैल और मई में ही ये कहीं ना कहीं बोना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त भी हमने पानी काटा था इनका। तो इस तरीके से ये फूड क्राइसिस के थ्रू गुजर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अभी तो समस्या बढ़ने वाली है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मंगला डैम है वो यहाँ पे है, और वैसे ही आप देखें यहाँ पे तरबेला डैम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है। ये देख सकते हैं मंगला डैम झेलम पे है और तरबेला डैम इसका इंडस पे है। आगे दोस्तों यदि यहाँ पे आप देखें तो नतीजा क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है, अभी तो क्या है, कहानी बस शुरू हो रही है। अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुआ नहीं है। प्रॉब्लम तो तब बढ़ेगा जब हमारी वाटर यूजेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी। चिनाब नदी जिसको हम टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले, यहां पे जो रणबीर कैनाल है, इसको अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से रणबीर कैनाल को हम एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन इसको अब एक्सपेडाइट किया जा रहा है। ये जो कैनाल 60 किलोमीटर की लंबाई है, इसको डबल किया जाएगा, 120 किलोमीटर लंबा किया जाएगा। चिनाब का पानी अब अगर आप देखें तो इस प्रकार से जम्मू, सांबा, कठुआ वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पानी पहुंचना शुरू होगा और उससे खेती बाड़ी होगी। जहां पहले 40 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी चिनाब से खींच के इस्तेमाल हो रहा था रणबीर कैनाल में, वो अब बढ़ के 150 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी 4 गुना अधिक पानी हम खींचना शुरू कर देंगे। तब पाकिस्तान क्या करेगा, वो अभी से ये बात समझ रहा है, परेशानी तो होने वाली है। और इसीलिए अब ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जा जाके, दूसरे देशों में जा जाके रोना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 3 दिन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, तजिकिस्तान के कैपिटल दुशानबे में कॉन्फ्रेंस था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन पर, और वहां पे जाके इन्होंने वही रोना शुरू कर दिया कि भारत तो वाटर को वेपनाइज कर रहा है, पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ऐसे एबेंस में कैसे रख सकता है, कैसे रख सकता है, मतलब क्या, रख दिया है, तुम्हारा पानी काट दिया है, लेकिन वो कहता है कैसे कर सकता है। यहां पे वो कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है, इससे मिलियंस ऑफ लाइव्स इन डेंजर हो रहे हैं। भारत ने जवाब भी दे दिया। वहीं पर इंडिया के यूनियन मिनिस्टर भी मौजूद थे, कीर्तिवर्धन सिंह जी, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान जो कर रहा है ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन पहले उसने किया है, तो ये हमारे ऊपर दोषारोपण मत करो कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया, तुमने किया इसलिए हम कर रहे हैं। तुमने जिस दिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल किया एज अ स्टेट पॉलिसी, उस दिन तुमने इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर दिया था। और उसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किए, उसके बाद हमने इससे सस्पेंड किया है। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान इस फोरम को मिसयूज ना करे। जो पर्पस है इस फोरम का ग्लेशियर्स पर चर्चा, तो ग्लेशियर्स पर ही चर्चा करे, बाकी की बातें पाकिस्तान जो है वो ना करे, है ना, ये सब बातें ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए समस्या अब बढ़ रही है। अच्छे से इनकी आने वाली नस्लें देख लेंगी कि कैसे टेररिज्म को सपोर्ट करने की कीमत आने वाली पीढ़ी को भी देनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत जरूरी रिमाइंडर है कि वो अभी इस रास्ते को रोक दें, इस रास्ते को छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो कुछ ऐसा ही फ्यूचर पाकिस्तान के लिए यहाँ पर दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी आपके लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी मेंस प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं। सब कुछ एक थाली में आपको 5,999 रुपए में मिल रहा है। GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स, ऐसे सब कुछ मिल रहा है। यूज द कोड KC10, आपको पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश, आप जरूर जुड़ सकते हैं इन बैचेस में। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहां पर हो रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है अगर आप आइकनिक लेते हैं। तो इन सब का फायदा उठाएं, पिंड कमेंट में लिंक है, KC10 कोड यूज करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें।